जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 मार्च 2020 को उज्जैन आश्रम पर होली के कार्यक्रम में आयोजित प्रातःकाल के ध्यान भजन और सत्संग के समय पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। अभी अपने लोगों ने, जो पुराने लोग नामदानी हैं, सब लोगों ने सुमिरन ध्यान भजन किया। सुमिरन ध्यान भजन ही जीवन का सार है। आपको सत्संग मिला, आपके समझ में आया, आपने नामदान लिया और अपने अपने घरों से आकर के यहाँ पर बैठ कर के सुमिरन ध्यान भजन किए। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो लोग भटक रहे हैं शांति की खोज में, परमात्मा की खोज में। कुछ लोग घूमते हैं कि शांति मिल जाए, कोई कहता भगवान मिल जाए। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है वो रोटी रोजी के लिए दौड़ता रहता है, पेट के लिए दौड़ता रहता है और समय के इस चक्र में फंसता जा रहा है। समय का ये जो चक्र चल रहा है, इस समय के चक्र से कोई बचता नहीं है। समय सबका बदलता है क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है, दिन रात होती रहती है, मौसम बदलता रहता है, महीना बदलता रहता है। ऐसे ही मनुष्य का बचपना, जवानी और फिर बुढ़ापा आती है और इस दुनिया संसार से चला जाता है। ये नहीं समझ पाता है यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए दिया, उस मालिक परमात्मा ने दिया, क्योंकि इंसान इसको बना नहीं सकता है। मिट्टी पत्थर की मूर्ति तो आदमी बना लेता है, लेकिन आदमी को इस तरह से, जिस तरह से माँ के पेट में शक्तियों को प्रदान करके वो मालिक तैयार करता है, ऐसे आदमी नहीं बना सकता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर ही हर तरह का यानी समझो खजाना भरा हुआ है। हीरा मोती, जवाहरात, रुपया पैसा जिसको कहते हो, सब इसी के अंदर भरा हुआ है। आप ये समझो कि सुख और शांति, वैभव और प्रतिष्ठा, यह सब अन्य समझो कि इसी शरीर से ही अन्य प्राप्त होता है। लेकिन जब जानकारी हो जाए, जानकारी जब हो जाती है तब दीन और दुनिया दोनों बन जाती है। आप ये समझो दुनिया बनाना किसको कहते हैं? जिसकी ज़रूरत आदमी को होती है
खाने की ज़रूरत होती है, सोने की ज़रूरत होती है, आप समझो कपड़े की ज़रूरत होती है, आप समझो कि इज्जत प्रतिष्ठा सबको प्यारी होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जिनके पास होती हैं लोगों से अलग होती हैं, सबके जैसी नहीं होती हैं, तो कहते हैं कि इनका समझो दुनिया बना हुआ है, क्योंकि ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, इनका सम्मान है, इज्जत है, तो इनकी दुनिया बनी हुई है। दीन बनाना किसको कहते हैं? आप इस बात को समझो कि यानी दीन किसको कहते हैं? गरीब को। एक तो रुपया पैसा की गरीबी होती है और एक होती है कि अंतर की दौलत, अंतर का धन, जिसके पास नहीं होता है वो भी गरीब होता है। अंतर का धन ऐसा धन होता है कि जो दुनिया के धन से नहीं खरीदा जा सकता, वो अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो अनमोल खजाना होता है, तो वो भी नहीं, जिसके पास उसके पास नहीं होता है तो वो भी गरीब होता है। तो जो दीनों का नाथ है, दीनानाथ जिनको कहा गया, अब यह पूरा नाम आप बहुत से लोगों का नहीं कह पाते हो, लंबा नाम होता है, या प्यार से भी अपने बच्चे को पूरा नाम न पुकार करके और उसी का छोटा नाम बना लेते हो। ऐसे ही दीनानाथ को दीन कहा गया। दीन बनाता, बनाने का मतलब क्या है? उसको प्राप्त करना। दीन बनाना होता है उसका दर्शन करना, उससे मिल जाना, ये दीन बनाना होता है। ये भौतिक चीज़ें, दुनिया की चीज़ें यानी जो मिल जाएं या प्राप्त कर लिया जाए तो दुनिया बनाना कहलाता है, और उस मालिक को यानी प्राप्त कर लेना यानी समझ लो कि ये दीन बनाना कहलाता है। तो कहा कि यह नरतन तुझको अनमोल मिला, तू इससे चाहे कमा बाबा, चाहे दीन बना, चाहे दुनिया बना, और चाहे हर के हेत लगा बाबा। अब आप इस बात को समझो कि कहा यह अनमोल मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। तो इस शरीर से तू दुनिया की चीज़ों को प्राप्त कर ले। इंसान के लिए उपदेश के रूप में यानी ये महात्माओं ने ही कहा इससे तू दुनिया की चीज़ प्राप्त कर ले और दीन को भी प्राप्त कर ले, और कुछ हर के हेत लगा बाबा। हर माने प्रत्येक के लिए, यानी आप ये समझो जिसको परोपकार कहते हैं। एक दूसरे की मदद करना किससे होता है? इस शरीर से ही होता है। आप किसी को रोटी खिला देते हो, भूखे को, प्यासे को पानी पिला देते हो, कपड़ा नहीं कपड़ा दे देते हो, जो कुछ भी मदद आप किसी का कर सकते हो, करते हो, इसी शरीर से करते हो। तो अब आप ये समझो कि आप अगर चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको जानकारी हो रही है। बहुत से लोगों को पहले से भी इन बातों की जानकारी है। तो कहते हैं ना कि इनका कहावत है कि इनका 5 उंगली घी में है। अब आप ये समझो कि घी ताकत की चीज़ बताई जाती है, कीमती चीज़ अन्य चीज़ों से, अनाज से होती है, खाने वाली चीज़ों से कीमती होती है। तो कहते हैं कि ये 5 उंगली घी, मतलब ये है कि निकालते हैं तो मुट्ठी भर के निकालते हैं, यानी इनके पास खूब है घी खाने को। ऐसे ही आपको जब जानकारी है तो आपके पास यानी इन चीज़ों को कमाने का यानी खूब मौका है। तो आप दुनिया भी बना लो, आप दीन भी बना लो। आपको जानकारी है, नहीं जानकारी है तो आपको जानकारी करा दी जा रही है। जब जानकारी होती है तभी भान और ज्ञान होता है। महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं तो इनको कुछ दे दिया जाए।
गरीबी दूर हो जाएगी। तो झोली में हाथ डाले और हीरे निकाल करके फेंक दिए। बोले गांव वालों इसको उठा ले जाओ, तुम धनी मानी हो जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते। हीरा जैसी कीमती चीज साधु के पास कहाँ जाएगी? वो तो इधर उधर से पत्थर बिटोर करके ले आए होंगे, उठाया ही नहीं किसी ने। जौहरी जा रहा था, जौहरी ने देखा हीरे पड़े हुए, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। अब आप समझो कि आपको जानकारी जब हो जाएगी तो आपके अंदर भी समझो उसी तरह की ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी कि जिनको आप बहुत से लोग पेड़ पौधे में खोजते हो, जिनको आप मिट्टी और पत्थर में खोजते हो, देवी देवता हैं और ये हमको धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार दे देंगे, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात दे देंगे जो इनके हाथ में है। तो आप जिनको खोजते हो और जो आपको देते हैं, वही शक्ति, वही ताकत आपके अंदर भी आ सकती है, आ जाती है। अगर आती न होती तो चैलेंज के साथ कैसे महात्मा संत कहते कि ये मिलते हैं, इनका दर्शन कराया जा सकता है, रास्ता बता करके और दर्शन करा देते हैं, मिलवा भी देते हैं। तो अब आप समझो इस बात को कि यानी जब जानकारी होती है तभी होता है, और नहीं तो फिर कुछ पता नहीं कि कितनी शक्ति है, क्या है। एक भेड़ चराने वाला था, जंगल में भेड़ों को लेकर जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि शेर के शिकारी गए। तो शेर का शिकार करने वाले जो होते हैं, आदमियों को इकट्ठा करते हैं और ढोलक और मंजीरा बाजा तेजी से बजाते हैं ले जा करके, और हु हा ऐसे करते हुए जंगल में एक तरफ से ऐसे चलते हैं। शेर को मालूम हो जाता है कि भाई बहुत आदमी आ रहे हैं, तो कहीं हम पकड़े न जाएं, मारे न जाएं। तो शेर भागता है जान बचाने के लिए, और उधर शिकारी लोग आगे बैठे रहते हैं, बस निशाना लगा करके मार देते हैं उसको। तो उसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। शेरनी गर्भवती थी, जान बचाने के लिए भागी, क्योंकि कहते हैं कि जब सबके ऊपर आफत आती है तो अपनी जान आदमी बचाता है। देखो, कोरोना एक बीमारी फैली हुई है, चाइना में, इंडिया में भी आ गई और बढ़ती जा रही है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, विशेषज्ञ सब बोलने लग गए कि ये मांसाहारियों को ज़्यादा होती है। पहले जब कहा जाता था, बताया जाता था, तब लोगों के समझ में नहीं आता था। कहते थे बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बाबा ऐसे बोलता रहता है। लेकिन अब लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रहा है। अब वहाँ पर समझो कि जब माँ को भी, जब बच्चे को बीमारी हो गई तो माँ सोचती है मुझे भी ना हो जाए, बच्चों को छोड़ देती है। आप समझो अस्पताल में भर्ती रहता है, मिलने तक नहीं जाती है। जबकि देखो औलाद इतना प्यारा होता है, लेकिन जब सबके जान के ऊपर आफत आती है तब कहते हैं जान छोड़ करके अपना यानी जान बचाने के लिए दूसरे का परवाह नहीं करता है, हर आदमी भागता है। तो जब आप समझो कि भागी और उसका बच्चा पेट में से गिर गया, कोई परवाह नहीं किया। तो झिल्ली में लपेटा हुआ बच्चा पर, झिल्ली में लपेटा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था। आप समझो कि अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, ये चार चीज़ें शुरू में बनाई गई थी। अंडज उसको कहते हैं अंडे से जो पैदा होते हैं, पिंडज उनको कहते हैं जो पिंड से पैदा होते हैं, उखमज कौन होते हैं, खटमल, और ये पतिंगे जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, कीड़े मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं। अस्थावर किसको कहते हैं, पेड़ और पौधों को कहते हैं।
तो जो पिंडज होते हैं वो झिल्ली में अंदर बनते हैं माँ के पेट में और फिर बाहर निकलते हैं। तो मनुष्य का बच्चा जो होता है वो झिल्ली में ही लपेटा हुआ पैदा होता है। झिल्ली आवरण चढ़ता है अंदर में, यानी आप समझो कि रज और बीज जब इकट्ठा होते हैं तो आप समझो कि उसमें ऐसे एक मिलावट होती है, ऐसे रज और बीज मिलता है। ऐसे जैसे आप समझो कि दूध में चीनी आप डालते हो तो ऐसे मिलाते हो, पानी में डालते हो तो ऐसे मिलाते हो उसको, ऐसे ही वो मिलता है। और उसके ऊपर आप उसके हिस्से फिर अलग होते हैं। वहीं जैसे दूध को फाड़ दिया जाता है तो दही यानी वही दूध टुकड़े टुकड़े हो जाता, अलग अलग हो जाता है। उसमें अगर ध्यान से देखो तो दही और उसके बीच में दोनों बीच बीच में से दरार रहती है, जैसे कहीं कहीं धरती फट जाती है तो दरार बन जाता है, ऐसे ही हिस्से अलग होते हैं। और फिर झिल्ली पड़ती है और फिर विद्ध शक्ति होती है, उसको बढ़ाती है। तो 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को तैयार करती हैं। तो जानवरों के यानी समझ लो कि जो बच्चे होते हैं झिल्ली में लपटे हुए, जैसे आपके गाय, ऊँट, आप समझो भैंस, ये सब यानी झिल्ली में लपेट करके होते हैं, तो वो भी पिंडज कहलाते हैं। लेकिन उनमें सारे तत्व नहीं होते हैं। आप ये समझो अग्नि तत्व होती है, खाते हैं वो हजम हो जाता है। पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी पर वो पैदा होते हैं। आप समझो जल होता है, आप ये समझो उनको जल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझो कि यानी 4 तत्व तो होते हैं उनमें, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से 5 तत्व हैं, तो 4 उसमें होते हैं और एक नहीं होता है। मनुष्य में 5 तत्व होते हैं, इसलिए मनुष्य बुद्धिमान होता है और वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। उनको सिखाना पड़ता है। देखो बैल को सिखाना पड़ता है, गाय को भी सिखाना पड़ता है, ऐसे सिखाना पड़ता है उनको। तो आप समझो कुछ तो मनुष्य सिखाता है और कुछ उसके जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप सिखाते हैं। माँ यानी गाय देखो आगे चलती है तो बच्चे को पीछे देखती है, पुकारती है, वो उसके पीछे चला जाता है। माँ घास खाती रहती, गाय घास खाती रहती है, बच्चा बिछड़ जाता है तो आवाज़ लगा के बुलाती है और फिर अपने साथ में यानी वहाँ रखती है, दूध पिलाती है, बड़ा हो जाता तो घास खिलाती है, देखती रहती है। तो कुछ तो उससे सीखते हैं और कुछ मनुष्य बताता है उनको। मनुष्य सिखाता है काम लेने के लिए, जोतने के लिए ट्रेंड करता है बैलों को। ऐसे ही यानी उनकी बुद्धि नहीं होती है, उनकी होती है बुद्धि। तो झिल्ली में यानी समझो वो बच्चा पैदा हुआ, पड़ा हुआ था किसका? शेर का। भेड़ें चर रही थी, घास खा रही थी और वो जो चराने वाला है वो चरवाहा वहीं बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। अचानक नज़र उसकी पड़ी कि झिल्ली में कोई चीज़ पड़ी हुई है। जब रोशनी पड़ी तो चमकी झिल्ली, तो देखा उसने जा कर के, तो कहा अरे तो बच्चा है किसी जानवर का। उठा करके ले गया, भेड़ों के बीच में रख दिया। तो 1 आध दिन के बाद वो झिल्ली हट गई तो उसमें से बच्चा निकला। तो लोगों ने देखा तो कहा ये तो शेर का बच्चा है। उसने कहा कोई बात नहीं, भेड़ों के बीच में रह जाएगा, इन्हीं के बीच में पल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो भेड़ों के बीच में रहने लगा और उन्हीं के साथ जंगल जाने लगा और उन्हीं के बीच में वो बड़ा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल का शेर शिकार की तलाश में निकला। जब जंगल का शेर निकलता है तो जानवरों को आहट मिल जाती है, क्योंकि उसके शरीर से जो गंध निकलती है हवा के जरिए दूर तक जाती है। देखो कहीं तेज बदबू हो तो आप समझो कि यानी दूर तक हवा के जरिए पता लग जाता है कि देखो यहाँ पर कोई यानी जानवर मरा पड़ा हुआ है। रोड के किनारे दूर पड़ा हो और उधर से आप जा रहे हो
तो मालूम हो जाएगा कि बदबू आ रही है, कोई जानवर यहाँ सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। आप देखो जो मांसाहारी होते हैं उनके शरीर से बदबू आती है, पसीना ज़्यादा बदबूदार होता है। आप समझो कि जो फल का आहार करते हैं, केवल फल ही खाते हैं, उनके और अनाज खाने वालों के यानी पसीने में यानी आपको फर्क पड़ जाएगा। जब नाक में उनका गंध आएगा पसीने का, बदन का, तो ऐसे ही बदबू दूर तक जब पहुंचती है उसके शरीर की, शेर के, तो जानवरों को मालूम हो जाता है, तो जानवर आगाह हो जाते हैं। तो शेर जब यानी समझो कि निकला तो जानवरों को मालूम हो गया, पशु पक्षियों को भी मालूम हो जाता है, पक्षी भी इशारा कर देते हैं, उसी तरह से बोलने लगते हैं, यानी घबराहट जैसी आवाज़ उनकी निकलने लगती है, तो जानवरों को मालूम हो जाता है। आप देखो कुत्ता है, कुत्ता आहट को बहुत जल्दी पहचान जाता है। हिरन होती है, हिरन आहट को बहुत जल्दी पहचान जाती है। आहट किसको कहते हैं? पेड़ से पत्ता नीचे गिरा और आवाज़ हुई और उनको पता चल गया कि पत्ता गिरा है। जैसे फल गिरा तो तुरंत ऐसे हिरन ऐसे देखती है, कोई उधर से आ रहा हो, उसके पैर की धमक यानी ज़मीन में मालूम पड़ी उसको, तुरंत एकदम कान खड़ा करके देखने लगती है। तो आप समझो कि बहुत से जंगल में रहने वाले लोग इनको पालते हैं, हिरन को पालते हैं। पहले तो साधु महात्मा रहा करते थे और वह छीना झपटी वाले लोग रहने लग गए, तो वो लोग भी हिरन को पालते हैं, हिरन को रखते हैं, कुत्ते को भी रखते हैं। वो बता देता है अनजान आदमी कोई आ रहा है इधर, तो ये होशियार हो जाते हैं। ऐसे पशुओं पक्षियों को यानी मालूम हो जाता है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मालूम हो जाता है कि शेर आ रहा है उधर से। आप देखो कौवा है, यह माताएं बता देती थीं पहले के समय में, अब भी जो गाँव की माताएं बता देती कि आज कोई मेहमान ज़रूर आएगा, तो देर रात तक साग सब्जी दूध दही बचा के रखती थी कि पता नहीं रात को कब आ जाए मेहमान। कैसे पता चलता है? कौवा करके बता के चला जाता है, बैठ करके मकान के ऊपर। बोलता तो कौं कौं है, लेकिन वो बोली समझ में ना आते हुए भी यह मालूम हो जाता है सुबह सुबह कौवा आया और बैठ करके कौं 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 करके चला गया, तो कोई न कोई आज ज़रूर आएगा। वो तो पूरा बताता है कि इस समय पर मेहमान चलेगा और इस समय पर तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा, लेकिन बोली न समझ में होने के नाते मालूम नहीं हो पाता। लेकिन ये कहते हैं कौवा बोला तो कोई आएगा ज़रूर। पहले के समय में जानवरों की बोली लोग समझते थे, आप अब भी समझ सकते हो। थोड़ी सी सिद्धि आपको मिल जाए तो आप अब भी समझ सकते हो। तो जब देखा कि शेर उधर से आ रहा है तो जानवर भागे, जो भेड़ें थीं वो भगी जान बचाने के लिए कि हमला न कर दे, खा न जाए। चराने वाला भी भगा और वो जो शेर का बच्चा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया था, शेर जैसा हो गया था, वो भी उन्हीं के पीछे भगा। तो जंगल के शेर ने देखा कि भेड़ों के बीच में ये शेर जा रहा है, ये तो मेरी औलाद, ये तो मेरा खून, ये उनके बीच में कहाँ जा रहा है। उसकी भूख तो हो गई ख़त्म और जाकर के उसको पकड़ा और कहा तू तो मेरे जैसा है, तू इनसे इनके बीच में कहाँ जा रहा है, तू क्यों मेरे से डर रहा है, ये तो डर के मारे जान बचाने के लिए भाग रही हैं भेड़ें, तू इनके बीच में कहाँ जा रहा है। तो उसने तो अपना चेहरा कभी देखा नहीं था। जब शेर के चेहरे को देखा तो कहा अरे भाई आप तो बहुत भयंकर लग रहे हो, आप मेरे जैसे नहीं हो, मैं तो इनके जैसा हूँ, क्योंकि भेड़ों को ही देखता था। तो
तो भी समझता था मैं भी ऐसे ही हूँ। कहा मैं तो इनके जैसा हूँ। बोला नहीं, तुम यानी हमारे जैसे हो, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो जंगल में ले गया, वहाँ एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे खड़ा किया और कहा पानी में देख, ये तेरी परछाई है और ये मेरी परछाई है। तो उसने जैसे ही अपनी परछाई को पानी में देखा और उसकी तरफ देखा, उसके अंदर भी वही शक्ति आ गई, वही ताकत आ गई और वो भी उसी तरह उछलने कूदने लगा और शेर जैसा ही दहाड़ने लग गया। तो ऐसे ही ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर के अंदर है। जब आत्म साक्षात्कार होता है, जब प्रभु की अंश है, परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है, तो इसके अंदर भी शक्ति ताकत आ जाती है, इसके अंदर भी पावर आ जाती है। इसके अंदर तो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि ये बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना कर सकती है, या अंडपिंड ब्रह्मांड बना सकती है। लेकिन आप बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। इच्छा तो होती है कि दुनिया की दौलत जिसको हम कमाने में लगे हुए, मान प्रतिष्ठा कमाने में लगे हुए हैं, ये चीज़ें हमारी साथ देने वाली नहीं हैं। ये कुछ समय तक के लिए हैं और जैसे ये शरीर छूटेगा ऐसे ये चीज़ें छूट जाएंगी। इन चीज़ की जानकारी तो देखते हुए लोगों को होती है कि भाई सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। दादाजी चले गए, बाबा जी चले गए, यानी पिताजी चले गए, काका चाचा चले गए, दादी दादा सब चले गए, तो हमको भी जाना है। इस चीज़ की जानकारी तो होती है। देखते देखते बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। कोई चीज़ न भी बतावे कोई, तो देखते हुए भी मालूम हो जाता है। छोटा बच्चा जब पिता को दातून करते मंजन करते देखता है, पिता को कोई काम करते देखता है, भाई को करते देखता है, तो वो भी उसी तरह से करने लगता है। इसी तरह से इस बात का भान ज्ञान तो होता है कि सब जा रहे हैं। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, तो हमको भी इस दुनिया से जाना है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो कोई रहा ही नहीं। लेकिन इतना लगाव हो गया, इतना यानी समझ लो कि मोह हो गया, इच्छा तृष्णा इतनी बढ़ गई कि आदमी उधर सोच भी नहीं पा रहा और इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन अब आप इस बात को समझो कि दुनिया की चीज़ों को किसने बनाया, जिसको मालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया, उसने अन्य दुनिया की चीज़ों को बनाया। अब दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों को आदमी को तरसना, दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी भी नहीं। आप देखो कि आप दूसरे के आगे हाथ फैलाते हो कि आप हमको दे दो, कहते हो हम इनको खुश कर देंगे तो हमको ये दे देंगे। ठेका पट्टा लेने के लिए, धन दौलत मान प्रतिष्ठा लेने के लिए, कुर्सी की जगह लेने के लिए गलत काम भी कर बैठते हो। मालूम है कि यह गलत काम है, लेकिन फिर भी उसको कर डालते हो। लेकिन आप ये समझो कि वो चीज़ें जिसके लिए गलत सही भी करते हो, वो किसी की रही, किसी की नहीं रही, वो सब यहीं छूट जाने वाली हैं। और आप समझो कि वो जिनसे आप मांगते हो कोई चीज़, वो भी तो किसी से मांगते रहते हैं। अरे तो भाई उससे क्यों मांगना? आप जब जानकार हो रहे हो, जानकारी आपको दी जा रही है, तो आप दूसरों के आगे काट क्यों फैलाओ? आप उसी से मांगो कि जो सबको देता है, जिसको परमात्मा कहा गया, सर्वशक्तिमान कहा गया, जिसकी अंश ये जीवात्मा है। आप समझो जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है, तब से बराबर शरीर में रहती है
और जब समय जो निश्चित रूप से दिया गया है, सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए दी गई है, जब यह खर्च हो जाती है तब आप समझो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं जिससे इस शरीर की रचना हुई है, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा होने लगती है। जब जीवात्मा की जगह बैठने की इसमें जब यानी दूषित हो जाती है तो वो निकल जाती है, नहीं बाकी इसी शरीर के अंदर रहती है, सबके अंदर रहती है। वही आत्मा आपके अंदर है, वही हमारे भी अंदर है, वही हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़ों के भी अंदर है, चींटी से भी छोटे कीड़ों के अंदर यही जीवात्मा है। इसको समझना और इसको यानी समझ लो कि ठिकाने लगाना, यानी इसको परमात्मा तक पहुंचाना, यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्म है। तो अब आप इस बात को समझो कि ये जो दिन और रात आते हैं ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं, ये यानी दिन और रात उम्र को काट दे रहे हैं। जैसे चूहा होता है, अंदर घुस जाता है ज़मीन के, छिपा रहता है और खेत में से फसल को काट करके ख़त्म कर देता है। जैसे घुन होता है, यानी गेहूं के अंदर कीड़ा घुन जिसको कहते हैं, वो घुस जाता है, अंदर अंदर खोखला कर देता है। ऐसे ही इस शरीर को ये दिन और रात जो आते हैं वो कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। आप जो जवान हो, आप देखो जो 25-30 साल के हो, 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में जो आपके अंदर ताकत शक्ति थी अब कम हो गई, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ताकत शक्ति अन्य समझ लो ख़त्म होती जाएगी। आप ये समझो मन भले जवान हो जाए लेकिन अन्य समझो कि स्मरण शक्ति, चित्त से चिंतन करने की शक्ति, बुद्धि यानी एक तरह से कमज़ोर होती जाती है। कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा दादाजी, अरे आपको तो इधर चलना चाहिए यानी लेट्रिन के दरवाजे की तरफ, और आप उठ कर के दरवाजे बाहर जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि यानी ये सब शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। इसलिए जो उम्र बची है यानी आपकी, उसमें आपको अपना काम करना चाहिए। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो भी काम आप करते हो इस समय पर, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, घर मकान बनाते हो, आप सोचो कि प्राण निकलने के बाद ये आपके काम आने वाला है। जब दादा जी चले गए, पिताजी चले गए, उनके काम नहीं आया, आप उनकी जगह पर काम लेने लग गए, उनके धन संपत्ति का, मकान का, तो सोचो कि आपके काम कैसे आएगा ये? आप तो बच्चों के लिए, दूसरों के लिए कर रहे हो, तो ये अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। किसका देश है? काल भगवान का देश है। काल भगवान किसको कहते हैं? जो इस सृष्टि की रचना किए हैं। आप समझो कि इस सृष्टि को यानी समझ लो कि ख़त्म कर दें और बना दें। त्रिलोक को जो बना दें, ख़त्म कर दें, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, इसको ख़त्म कर दें, पाताल लोक को ख़त्म कर दें, और जब चाहें तब बना दें पल भर में। पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। तो उनको कहा गया काल भगवान। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा। तो आप समझो कि ये उनका देश है। आप जिस चीज़ को अपना समझते हो, आपकी वो अपनी चीज़ कोई है ही नहीं। आप समझो कि यह सब उन्हीं की है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी नहीं है। आप समझो जब वो चाहेंगे खाली करा लेंगे। वो तो आपको एक मौका दिए हैं उस मालिक के दया कृपा मेहरबानी की वजह से कि जिससे आप इस शरीर से यानी अपना काम बना लो, इस जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा दो। वो रास्ता केवल मनुष्य शरीर में ही है, आपके अंदर ही है। देवताओं के 17 तत्वों के लिंग शरीर में नहीं है, इसीलिए देवता तरसते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचते ही।
जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इसी मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं। थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, यानी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर लेते। तो आपको मैं आज अभी बताऊंगा जीवात्मा के कल्याण करने का रास्ता। जो नए लोग आए हो आपको बताऊंगा, पुराने लोगों को दोहरा जाएगा। आप बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन नए लोग आए हैं, आप लाए हो लोगों को बता समझा करके कि भाई एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, एक को इसको साध लो तो इसी से आपका सब सध जाएगा, सब काम बन जाएगा। और लोगों ने इच्छा अंदर में व्यक्त की और जगह जगह से आप उनको लेकर अपने साथ आए हो। तो मैं देर नहीं करना चाहता हूँ, नामदान दे देना चाहता हूँ, इसलिए कि ज़िंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा, क्योंकि यह कलयुग है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। आप ये समझो कि वो ये बीमारियां नई नई शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि सांस यानी समझो कि लेते ही और सांस यानी समझो हवा लगते ही दूसरे को, उसको भी बीमारी हो जाती है। तो जब ये बोला जाता था कि हवा दूषित हो जाएगी, तब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। अभी आपने क्या देखा है, आप देखो कि कहीं कहीं कहते हो दम बहुत घुट रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हवा वहाँ मिलती नहीं है, इसलिए कहते हो दम घुटने लग गया। इसमें जब गए इस घर में, इस कुएं में जब अंदर गए तो दम घुटने लग गया, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है। जो गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहते हैं, और शुद्ध हवा को यानी ऑक्सीजन कहते हैं। तो अब आप ये समझो कि शुद्ध हवा नहीं मिली। ऐसे ही जब हवा ही दूषित हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी, तब यानी समझो कि क्या हाल होगा। तो आप समझो, मोटी बात आपको बताऊंगा कि आप कुछ लोगों को तो मालूम है और कुछ जिनको नहीं मालूम है उनको रास्ता बताऊंगा भगवान के मिलने का, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, जिसको नामदान कहते हैं, वो नाम आपको दूंगा। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, नाम लियत भव सिंधु सुखा ही, सुजन विचार करो मन माही। नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। तो वो नाम कौन सा है? के 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के कहा गया। तो वो नाम यानी समझ लो कि कौन देता है, किसके पास होता है? संतों के पास। उन्होंने कहा नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज ने जिनकी तस्वीर लगी हुई है। महापुरुष जब आते हैं इस धरती पर तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, और जब चले जाते हैं तब यानी आप समझो कि उनकी यादगार में मूर्तियाँ बनाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। यादगार के लिए लगाया जाता है, ध्यान लगाने के लिए लगाया जाता है, न कि फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके और मुक्ति मोक्ष उनसे मांगा जाता है। ऐसे नहीं मुक्ति मोक्ष मिलता है। जब मनुष्य शरीर में रहते हैं तब तो आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हैं, लेकिन आप समझो जड़ और निर्जीव चीज़ आपको क्या देगा? चेतन से आप नहीं ले पाते हो तो जड़ आपको क्या देगा? सच पूछो तो ये कागज़ क्या है? ये जड़ है, मिट्टी और पत्थर जड़ है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। यादगार के लिए लगाते हैं। ध्यान, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान पहले लगाया जाता है। चेहरा भूल जाता है तो फोटो लगा लेते हैं, और चेहरा याद आ जाता है तो उनका ध्यान लगाया जाता है। जब आँख अंदर की खुल जाती है, ध्यान यानी समझ लो कि जब यानी बनने लगता है, दर्शन अंतर में होने लगता है, फोटो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनकी यह तस्वीर है, उन गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नामदान दिया और सरल किया। आप ये समझो पहले यह साधना नहीं थी, उस समय पर अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे,
कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। आप समझो उस समय बड़ी मेहनत पड़ती थी, इसलिए औरतों को अधिकार ही नहीं दिया गया, क्योंकि इनका शरीर इस तरह का नहीं मजबूत होता है मनुष्य जैसा, इसलिए पुरुष ही ज़्यादातर करते थे और औरतें बेचारी ये फंस जाया करती थी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक पुरुष हो, साधक पुरुष हो तो अन्य औरत भी वैसी हो, और औरत कोई साधक हो और पुरुष अगर वैसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो संस्कार सबके बन नहीं पाते थे, भजन पूजन सब लोग कर नहीं पाते थे, साधना कर नहीं पाते थे कि औरतों को भी सेवा करवा करके पार कर दें। तो औरतें फंस गईं, बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं अपने घर, अपने वतन मालिक के पास, ये आत्माएं नहीं पहुंच पाईं। तो सरल किया और सबको नामदान देना शुरू कर दिया। तो 700 वर्षों से संत इसको सरल कर रहे हैं, और इस समय तो बिल्कुल सरल हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। गुरु महाराज ने तो बिल्कुल आसान कर दिया। न तुमको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके बस थोड़ी देर के लिए उस मालिक की तरफ लगा करके और उसको याद करना है। जो नाम उन्होंने कहा, किस नाम से भवसागर पार हो गया है, वो नाम उन्होंने बताया, बता रहे हैं। ध्वन्यात्मक नाम गुरु महाराज ने बताया। जब चले गए, मेरे लिए आदेश हुआ तो मैं बताने लग गया। आपको बताऊंगा, अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा। आप जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके, याद करके, कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत, और न टेप करके सुनाना किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और अगर ये नाराज़ हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान का कोई भी काम मत करना। दूसरी चीज़ आपको और बता दूं, जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्रलोक में जाओगे, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देखोगे। जब आप अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, उसको सुनोगे तो सुन करके, देख करके खुश हो जाओगे। जैसे आप कहीं देखने जाते हो, बाहर घूमने, दृश्य आपने देखा, सीनरी देखा, रामलीला रासलीला देखा, तो देख करके मुग्ध हो जाते हो, खुश हो जाते हो। और जब लौटते हो उधर से, तो देखो रामलीला देख करके रात को जब लोग लौटते हैं, पिक्चर देख करके जब लौटते हैं, तो रास्ते में चर्चा करते जाते हैं, घर पर भी जाते चर्चा करते बताते हैं, तीर्थ करके आते हैं, देशाटन करके आते हैं, विदेश घूम करके आते हैं, तो सब बात दूसरे को बताते हैं। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। लेकिन आप इन चीज़ों को जो अंतर में देखोगे, अगर बताओगे तो वो चीज़ फिर आपको दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगी। इसलिए किसी को भी जो कुछ भी आप देखना या सुनना, तो उसको बताना मत। पुरुष स्त्री को नहीं, स्त्री पुरुष को नहीं। ये मत सोचो ये मेरी अर्धांगिनी है, हम दोनों मिलकर के गृहस्थी को चलाते हैं। जैसे बैलगाड़ी को चलाने वाले दो बैल होते हैं, मान लो एक कमज़ोर भी हो, एक तेज हो, तो खींच कर पहुँचा देते हैं। ऐसे ही हम गृहस्थी की गाड़ी चलाते हैं, तो हम एक दूसरे को बता दें ये आपके खुद की संपत्ति है, ये आपके अंदर की चीज़ है। धन दौलत रुपया पैसा कमा करके लाते हो, घर वाली को दे देते हो, संभालती है, ये सब बात सही है। जानकारी करा देते हो, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए, और ये बता देते हो इतना रुपया पैसा बैंक में जमा है, इनको दे ले करके रखा है, ये तो बता देते हो। लेकिन ये अंतर की जो दौलत है, इसको किसी को भी नहीं बताना है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरुष के पास ही अंतर की दौलत आवे, औरत के पास भी आ जाती है।
देखो, भाव भक्ति जिसकी जैसी होती है, मेहनत जिसकी जैसी होती है, उसको उस हिसाब से फल मिलता है। मेहनत आप ज़्यादा करते हो, आप अन्य समझ लो कि कमाते हो, कोई कम मेहनत में ही अकल से कमा लेता है। आप समझो कि मोटा लकड़ी का बल्ला पड़ा हुआ है, पेड़ पड़ा हुआ है, और 10 पहलवान मिल करके उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं। और कोई जानकार आ गया, दोषी लोग हैं, लकड़ी के नीचे लकड़ी लगा देते हैं और उसी लकड़ी के ऊपर लकड़ी से ढकेल करके और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो क्या लगाते हैं? अकल लगाते हैं। अकल बड़ी चीज़ होती है। वो एक फैक्ट्री थी ना, बहुत पैसा खर्चा किया सेठ ने, फैक्ट्री तैयार किया, और जब तैयार हो गई तो वो चले ही नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर आए, बड़े बड़े मैकेनिक आए, देखा क्या बात है, चल नहीं रही है। उसकी जो कमी थी, ऐब था, उसको पकड़ नहीं पाए। तो एक आदमी ने कहा, एक लोहार है, बड़ा दिमागी है, वो पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन दिमाग उसका बड़ा तेज है, उसको बुला के दिखा लिया जाए। मैनेजर ने कहा, अरे बड़े बड़े इंजीनियर गुजर गए, विदेश तक के बुलाया इंजीनियरों को और वो कुछ नहीं कर पाए, तो लोहार क्या करेगा। लेकिन जिसका पैसा लगा था फैक्ट्री में, उसको डर था कि भाई पैसा इतना लगा दिया, ये वापस लाना है, तो उसने कहा बुला लो, देख लिया जाए उसको भी। अब जब लोहार आया, पूरा देखा, चेक किया, वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, उठाया और मार दिया। वो एक बोल्ट अन्य समझ लो थोड़ा सा निकल रहा था, जिसकी वजह से फैक्ट्री चल नहीं पा रही थी। बस एक हथौड़ा जहाँ मारा और स्टार्ट किया, फैक्ट्री चल गई। बहुत खुश हो गए सब लोग। तो मैनेजर ने कहा कि बताओ तुमको कितना मेहनताना दिया जाए, कितनी मजदूरी दिया जाए। तो उसने कहा 1000 रुपया। तो 1000 रुपये की उस समय बड़ी कीमत होती थी पहले के ज़माने में। मैनेजर ने कहा, एक हथौड़े का 1000 रुपया, एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया? कहा जी नहीं, एक हथौड़ा मारने का 1 रुपया और अकल लगाने का 999 रुपया। इतने लोग अकल लगाए और फैक्ट्री दे चली। मैंने अकल लगाया तो अकल का 999। तो अकल बड़ी चीज़ होती है। अब मान लो कि औरत की अकल लग गई, औरत ने सोच लिया कि भाई करके अंतर की दौलत इकट्ठा कर लिया जाए, और आप इस बात को नहीं सोच पाए। आप ये सोचे कि हम ये दौलत इकट्ठा कर लें कि जिससे हम बड़े आदमी बन जाएं, अच्छा कपड़ा बनवा लें, अच्छी गाड़ी खरीद लें, अच्छा बंगला बनवा लें, उसमें रहने लग जाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर दौलत वाले बनो। इसलिए अपनी अपनी दौलत अलग अलग होती है, अंतर की दौलत अलग होती है, तो उसको किसी को नहीं बताना है। आप बता दोगे तो आप लुट जाओगे। आप समझो, कहते हैं ना, धन को छिपा के रखते हैं, भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। रुपया पैसा एकांत में क्यों रखते हैं कि देख लेगा तो ले जाएगा, नीयत खराब हो जाएगी तो चुरा के ले जाएगा, मार के चाकू ले जाएगा, और नीयत अगर नहीं भी इस तरह की हुई कि मार के ले जाया जाए तो धोखा दे करके ले जाएगा। आप समझो कि नहीं कुछ है तो उधार ले करके ले जाएगा। उधार लेने वाले आजकल देते हैं। आप समझो, बतलाते हैं करोड़पति अपने को, अरबपति से कम नहीं बताते हैं, और यही कहते हैं 5 करोड़ रुपया बस मिलने वाला है। मैं क्या करूं, बस इतना पैसा जमा कर दूं वो 5 करोड़ मिल जाएगा। दे देंगे, ब्याज सहित दे देंगे, 10% ले 5% लो, क्या है, सब तो मुनाफा ही है जो मिलने वाला है। वह लालच में आकर के दे देते हैं। नौकरी लगवा देंगे, आप कहते हैं कि नौकरी लगवा देंगे, दे दो, प्रमोशन करा देंगे, दे दो, एक पैसा वापस नहीं आता है। तो अगर ठग मिल जाते हैं
तो ले जाते हैं, ठगी करके ले जाते हैं। देखता रहता है आदमी, जान जाता है कि जिसका जिसका लिया किसी को एक पैसा नहीं दिया, लेकिन अब फंस गए। बस कहते हैं इतना और दे दो, बस सहते ही चले जाते हो लालच में कि वो निकल आवे, पहले वाला आ जाए। न पहले वाला आता है न अब आता है, अब देते हो वो आता है। अब अगर नहीं दिया तो वही दोस्त दुश्मन बन जाता है, वही फिर जड़ काटने लगता है। तो कहते हैं छिपा के रखो। तो बाहर की दौलत जिस तरह से छिपा के रखते हो, ऐसे अंतर की दौलत छिपा के रखना, बताना मत किसी को। यह नाम जो आपको बताऊंगा, नामदान जो दूंगा, आप अगर बता दोगे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अंतर में जो दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको आप अगर बता दोगे तो वो चीज़ चली जाएगी, फिर न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा। तो आपको बताऊंगा, दूंगा नामदान। कौन सा नाम बताऊंगा? आपको ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा, जो ध्वनियों के मुंह से निकलता है। आप जानते हो कि ये मृतलोक है। यहाँ का विधान यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। मृत्युलोक है ये, इसके ऊपर भी लोक है। आप देख रहे हो ये सूर्य देवता हैं, इनका भी लोक है। यह तो परछाई पड़ रही है यहाँ, लोक बहुत ऊपर है। इस परछाई से जहाँ टकराती है यह धरती, ये तो सूरज दिखाई पड़ते हैं, उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। से चंद्रमा है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। आप समझो कि यानी स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है। इनमें कौन रहता है? इसमें देवी और देवता रहते हैं। सबसे नीचे किसका लोक है? शिवलोक है। फिर उसके बाद में आप समझो ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, और फिर इन तीनों की माँ जो आद्या महाशक्ति हैं उनका लोक है। इनके जो तीनों के पिता हैं, जिनको ईश्वर खुदा कहा गया, काल भगवान कहा गया, निरंजन भगवान कहा गया, उनका लोक है। फिर ब्रह्मलोक है, फिर पार ब्रह्मलोक है, और समझो कि फिर समझो समझो कि फिर सतलोक है, फिर अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। बहुत सारे लोक हैं, तो एक दो लोक तो है नहीं। तो आप समझो कि उन लोकों में भी धनी हैं। धनी किसको कहते हैं? धनी राजा को कहते हैं। तो उनके राजा हैं, उस राज्य को वो चलाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप भारत देश में रहते हो तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप ये समझो कि राष्ट्रपति हैं, यानी जो देश के मालिक कहलाते हैं। ऐसे ही राजतंत्र जहाँ पर है वहाँ जो उनकी देख रेख करता है, प्रजा का पालन करता है, वो राजा कहलाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर जीव हैं ऐसे ही ऊपरी लोकों में भी हैं, खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन वो बड़े लोग इस कदर बड़े हैं कि कोई आपस में टकराते नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके भी मालिक हैं। तो उनके मुंह से आवाज़ निकलती रहती है, वो जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ से आवाज़ निकलती रहती है। पूरा वातावरण उसी तरह का रहता है। यहाँ जैसा नहीं रहता है कि आप बोलते हो और थोड़ी दूर के बाद आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तेज बोलना होता है, ज़्यादा लोगों को सुनाना होता है तो ये लाउड स्पीकर लगता है। ऐसा ऊपर में कुछ नहीं है। वो एकदम वातावरण ही वैसा हो जाता है कि जैसे कहीं कहीं आप जाते हो तो ऐसा वातावरण होता है कि धार्मिक वातावरण होता है, प्रेम का वातावरण होता है। प्रेम में ही तो आप यहाँ पर आए हो और प्रेम के बंधन में ही बंधे हुए हो। सत्संग यहाँ पर चल रहा है, अब आप बैठ कर के सुन रहे हो, आप समझो प्रेम में ही सुन रहे हो। आप मालिक के प्रेम में, गुरु के प्रेम में यहाँ पर बैठे हुए हो। तो ऐसे ही वहाँ का वातावरण होता है। तो उन धनियों के मुँह से आप समझो आवाज़ निकलती है और वो पूरी फैल जाती है। आप देखो इतने आदमी आप बैठे हो, लेकिन सबकी आवाज़ एक जैसी नहीं है। किसी किसी की कड़क आवाज़ है, बहुत दूर तक चली जाती है आवाज़। कोई धीमा आवाज़ है, महीन आवाज़ जिसको कहते हैं, कितना भी ज़ोर से बोलेगा। लेकिन
यानी तेज दूर तक नहीं जाएगी वो आवाज़, तेजी नहीं रहती है उसमें। ऐसे ही यानी चारों तरफ आवाज़ वो सुनाई पड़ती है, निकलते तो वहीं से है, उनके पास से निकलती, उनके मुंह से निकलती है वो आवाज़। यानी समझो कि वहाँ ऊपरी लोकों में होती रहती है और वो आवाज़ यहाँ तक आती है, यहाँ की आवाज़ वहाँ नहीं जाती है। आप उनको नहीं देख सकते हो, लेकिन वो आपको बराबर देखते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये ऊपरी लोक के यानी समझो कि धनी जब किसी के ऊपर दया कर देते हैं, उनकी छाया जब पड़ जाती है तो उससे संस्कार बन जाते हैं। तो मौजूदा संत के पास वो पहुंच जाते हैं, पहुंचने में देर करते हैं, तो जब वो चिन्हित कर देते हैं, उनकी दया हो जाती है, तो जो मौजूदा संत इस धरती पर होते हैं उनको किसी न किसी बहाने खींच लेते हैं। कोई न कोई बहाना बनता है, कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत। आप समझो कि बहाने से मौत आता है। कहते हो सीधे भगवान किसी को नहीं मारता, काल भगवान कोई न कोई बहाना देता है। छींक आई, खांसी आ गई, बुखार आ गया, तो कहते हैं कोरोना हो गया, साइनस हो गया, और ये रोग हो गया, डिसेंट्री हो गई, ये हो गया, वो हो गया, यानी बहाना होता है। और कोई न कोई माध्यम बनता है रोजी का, कोई न कोई बताता है वहाँ चले जाओ मजदूरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये देखो फॉर्म भर करके जमा कर दो, कोई न कोई बताता ही है। कोई न कोई माध्यम बनता है, अखबार, टीवी और रेडियो ये सब बनते हैं, यानी माध्यम बनते हैं, आदमी माध्यम बनता है, बनाता है। तो हिल्ला रोजी बहाने मौत, ऐसे ही यानी कोई न कोई बहाना, कोई न कोई अन्य होता है इसमें। तो आप समझो कि बराबर आवाज़ वो होती रहती है और यहाँ तक आती है, यहाँ की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती है। आप उनको नहीं देख सकते हो, लेकिन वो आपको देख लेते हैं, देखते रहते हैं ऊपरी लोग के जो धनी हैं। तो वो आवाज़ जो निकलती है उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से बराबर वो आवाज़ हो रही है। उसको सुनने वाले, उसको बताने वाले इस धरती पर कितने लोग आए, लेकिन वो चले गए, ख़त्म नहीं हो रही है वो आवाज़। तो वो है ध्वन्यात्मक आवाज़। वर्णात्मक आवाज़ किसको कहते हैं? धनियों के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो ध्वन्यात्मक कहलाती है। व्यक्ति के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो वर्णात्मक कहलाती है। वो जो यानी ध्वन्यात्मक आवाज़ वाले धनी हैं वो इस मृत्यु लोक में नहीं आते हैं, माया के लोक में नहीं आते हैं। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है, इसी के पीछे दौड़ रही है। ये दो चीज़ें अगर न होती तो आदमी के अंदर इतनी अशांति न होती, शांति रहती। लेकिन इसी में परेशान है। अब इनका जोर जब माया का ज़्यादा होता है तब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तब अपना जोर जब करती है तब आदमी इसके पीछे, इस शरीर से अपराध करने लगता है। और अपराध जब करने लग जाता है इन चीज़ों को पाने के लिए, तब कर्म उसके बुरे होते हैं तो उसकी सज़ा मिलने लग जाती है। दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है। तो यह है माया का लोक। तो माया के लोक में जो नहीं आते हैं उनके मुंह से आवाज़ निकलती है वो निर्मायक आवाज़ होती है। और जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर आते हैं और इस धरती के लोग उनका नाम रखते हैं, वो मायक नाम होता है। आप देखो त्रेता में माँ के पेट में, कौशल्या के कोख में, यानी समझो कि कौशल्या के पेट में ये बने थे। कौशल्या के कोख से जो बाहर निकले थे, बाहर आए थे, जिनका नाम रामचंद्र रखा गया, उन्होंने राम नाम को जगाया था। आप समझो उसमें काम करने के लिए शक्ति ताकत भरी थी। जब ये शक्ति ताकत भरते हैं तो उसकी सीमा होती है, समय होता है, उतने समय तक के लिए वो शक्ति भरते हैं
और उससे जब काम हो जाता है, उनका समय जब पूरा हो जाता है, खुद जब वो चले जाते हैं तो वो शक्ति भी चली जाती है। नाम तो रह जाता है, नाम लोग लेते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा लाभ नहीं मिलता। जैसे मास्टर का नाम हो जाता है कि भाई ये मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे कलेक्टर कमिश्नर बन जाते हैं, तो मास्टर के पास जब जाते हैं मौजूद रहते हैं और उनको जो पढ़ा देते हैं जिन बच्चों को, बच्चे पढ़ कर के पास हो जाते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तब उनका नाम तो रह जाता है, लेकिन काम उस नाम से नहीं हो पाता है, उनसे फिर नहीं हो पाता है। ऐसे ही जब वो चले जाते हैं तब वो शक्ति क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरे लोग आते हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई न कोई आता ही रहता है। पाप और पुण्य ये दो चीज़ें बनाई गई, ये कुदरत ने बनाया। अब जब पाप ज़्यादा होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई आता है। बीज दोनों पर रहते हैं, पाप के भी रहते हैं, पुण्य के भी रहते हैं, लेकिन जब पाप ज़्यादा कभी बढ़ता है, कभी पुण्य बढ़ता है। जब पाप ज़्यादा बढ़ता है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब हुए धर्म की हानि, कहा ना, गोस्वामी जी महाराज ने भी यही लिखा। तब कोई न कोई आता है और धर्म की स्थापना करता है, सज्जनों की रक्षा करता है, दुराचारियों का संहार करता है। आता है कोई न कोई। जब जीव फंसते हैं, नरकों में जाने लगते हैं, तो संत रूप में आकर के जीवों को जगाते हैं और निज घर पहुंचाते हैं। तो कोई न कोई आते रहता है। धरती का विधान ही यही है कि कोई न कोई आएगा। तो जब महापुरुष आते हैं तो नाम को जगाते हैं, उससे काम लेते हैं, उससे लोगों को फायदा दिलाते हैं, उससे लोगों के अंदर आकर्षण पैदा करते हैं, ज्ञान कराते हैं। आप ये समझो कि सीधे सीधे अगर बता दिया जाए कि भगवान का दर्शन आपको करा दिया जाएगा, देवी देवताओं का दर्शन करा दिया जाएगा, लेकिन चारपाई पर पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, तो सबसे पहले यही कहोगे कि पहले तो हमको तबीयत ठीक कराओ। उन्हीं से कह करके, देवी देवता भगवान से ही कह करके हम चलने फिरने लायक हो जाएं, उसके बाद में फिर हमको भगवान को मिलवाना दिखवाना। अभी हम नहीं देखना चाहते हैं। तो अब आप ये समझो कि कैसे ठीक हो गए। देखो, जब यह काल का देश है, चमत्कार यहाँ संत दिखाते नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, तो कोई न कोई माध्यम तो बनते हैं, बनाना पड़ेगा। तो बता देते हैं कि चलो भाई इस नाम को बोलो, इससे तुम्हारे कर्म कटेंगे। जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बता दी गई, जय गुरुदेव नाम बता दिया गया। मुसीबत में तकलीफ में बोलते रहोगे तो तकलीफ़ें तुम्हारी दूर होंगी। तो कोई न कोई आप ये समझो कि माध्यम बनाना पड़ता है जीवों के भौतिक सुख के लिए, क्योंकि रोटी न मिले, बीमारी बनी रहे, निंदा अपमान रहे, तकलीफ रहे, तो भगवान को अन्य समझ लो कोई देखने की इच्छा कर पाएगा, उसी में फंसा रहेगा। बहुत से लोग तो आप देखो कि अन्य फंसे भी नहीं हैं, लेकिन कहते गृहस्थी हमको नहीं छोड़ रही है, गृहस्थी नहीं छोड़ रही। अरे गृहस्थी नहीं छोड़ रही कि आप गृहस्थी को नहीं छोड़ रहे हो? आप तो समझ लो गृहस्थी पकड़ रखी है और पकड़ रखे हो आप गृहस्थी को। आप देखो बहुत से लोग सोच सोच के रह जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाए, और आप गृहस्थी को छोड़ के चले आए। आप समझ गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, बच्चों को खिलाएगा, हमको क्या है। तो आप चले आए, लेकिन वो तो समझ रहे मैं चला जाऊंगा तो सब बिगड़ जाएगा। लड़का अन्य समझ लो कि परीक्षा में अगर हम नहीं रहेंगे तो फेल ही हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो विश्वास तो है, दूसरे को कह देते हैं हमारे बच्चे की परीक्षा होने वाली है, या हमारा पेन ले जाओ महाराज जी को छुआ देना, हाँ दो आशीर्वाद मांग लेना। तो अब आप समझो कि जैसे अन्य तोता फंसता है, ऐसे फंसे हुए हैं वो लोग। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ पर तोते रहते हैं वहाँ ले जाते हैं, एक चरखी बांध देते हैं, और चरखी में
चरखी फल के पास बांधते हैं। अब तोता जाता है और उसी चरखी पर पैर रखता है फल को खाने के लिए, बस वो चरखी घूम जाती है। जैसे एक पैर रखा और घूमा, बस तैसे दोनों पैर से ऐसे पकड़ लेता है चरखी को। तोता तो समझता है चरखी ने पकड़ लिया, और पकड़े हुए है तोता, पकड़े हुए है उस चरखी को तोता। ऐसे ही गृहस्थी नहीं पकड़े है, गृहस्थी को पकड़े हुए हैं लोग। तो आप समझो कि आप समझो कि जब जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जब त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आया, कृष्ण आए, तो कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया, और कृष्ण नाम से लोगों को फायदा हुआ। राम नाम जब लोग बोले त्रेता में, तो राम नाम से भी लोगों को लाभ हुआ। आप समझो विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, और लंका जब जला तो विभीषण का घर बच गया। अब जिनको विश्वास है कि वही नाम जो राम लिखा हुआ था, यानी समझो घर के ऊपर विभीषण के हम लिख दें और हमारा घर भी नहीं जलेगा, तो क्या इस समय हो सकता है? नहीं हो सकता। इस समय का जो जीता जागता नाम है उसमें शक्ति है। वो लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा तो उससे फायदा होगा। तो जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, तो कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को, वाराग्रह को। आप समझो जब इधर कलयुग आया, तो कलयुग में भी कई लोग आए, उन्होंने नाम को जगाया। वाहे गुरु, वाहे गुरु उन्होंने कहा। किसने कहा? आप देखो कि यानी समझो कि वो नानक साहब, वाहे गुरु तो उनके मुँह से निकला था। आप समझो कि गुरु का जलवा जब अंदर में देखा तो खुश हो गए। तो मुँह से निकला वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वारे जो कहते ना, बच्चा जब यानी समझो कि घुटने के बाद चलता है और जिस दिन खड़ा हो जाता है उस दिन कहते हैं वारे बेटा, वारे बेटा, वाह 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 वाह। कोई कब सम्मेलन हो रहा है, मुशायरा हो रहा है, कोई रामलीला नौटंकी हो रही है, जब देखते हैं वाह 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 बोलने लगते हैं। ऐसे ही जब गुरु के जलवा को अंतर में देखा तो मुँह से वाह वाह निकल गया, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब जब गुरु के मुँह से वो चीज़ निकली और वाहे गुरु बोलने लग गए, लीन हो जाते थे, यानी उसी में लीन हो जाते थे, वो दिखाई पड़ने लगते थे उनको अंतर में। तो जब वाहे गुरु, तो गुरु जब बोलने लगे तो चेला लोग भी वाहे गुरु बोलने लग गए, और उनके मुँह से जब आवाज़ निकले तो वही बहुत दिन तक चला। आप समझो कि कई गुरु हुए उसी पर चले। लेकिन अब लोग टेक पकड़ लेते हैं, टेक पकड़ लेते हैं। टेक किसको कहते हैं? कि जो दादा किए, पिता किए, वही हम भी करेंगे। तो दादा और पिता तो धन्वंतरी वैद्य बड़े अन्य समझ लो कि काबिल थे, नब्ज पकड़ करके ही ऐसे और बता देते थे कि क्या मर्ज है, और दवा दे देते थे, लोग ठीक हो जाते थे। एक बार एक आदमी को मजाक सूझा तो ले गया इनको, तो बकरी के पैर में धागा बांध करके और पकड़ा दिया, क्योंकि उस समय पर जो औरतें होती थीं पर्दानशीन होती थीं, पर्दे में रहती थीं, तो उनको देखते नहीं थे वैद्य लोग, यानी समझो उनका नब्ज नाड़ी नहीं पकड़ते थे। धागा बांध दिया जाता था हाथ में, ऐसे नाड़ी में, और पकड़ा देते थे ऐसे धागे को। तो उसी धागे को पकड़ करके नाड़ी की गति कैसी है, कैसी चल रही है, कौन सी बीमारी है, ये उनको मालूम हो जाया करता था। तो ले गए धन्वंतरी को, बैठा दिया और बकरी के पैर में धागा बांध करके दे दिया। तो कहा भाई जी देखो मरीज का क्या हाल है। तब उन्होंने कहा कि मरीज की हालत बिल्कुल सही है, हरा हरा पत्ता मरीज खा रही है, इतनी जानकारी थी। लेकिन अब कोई कहे कि हम धन्वंतरी से इलाज करा करके और फिर हम ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो सकता है कोई?
नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे देखो ऋषि मुनि हुए, ऐसे अच्छे अच्छे ऐसे हुए कि जिनके अंदर ज्ञान था, शक्ति थी, ताकत थी। आप देखो कि एकबल्य आने समझ लो कि इतना ज्ञानी था कि उसका कुत्ता ऐसे दौड़ा किसके तरफ, उधर से जा रहे थे द्रोणाचार्य गुरु, उनके साथ लोग थे, उधर से जा रहे थे तो आहट लगी कुत्ते को। तो कुत्ते का काम क्या है, रखवाली करना। तो सोचा इधर कोई बदमाश चोर ना आ रहा हो तो वहीं रोक दिया जाए। आप ये समझो कि कुत्ता दौड़ा तो कुत्ता इनके साथ था। किसके साथ था? एकबल्य के, इनके द्रोणाचार्य गुरु के साथ था, इधर से जो जा रहे थे। तो उसको आहट लगी कि उधर कोई है। एकबल्य उधर था तो उधर ये दौड़ा कुत्ता, इनकी रखवाली के लिए कोई हमला न कर दे, दूर से ही रोक दें। बड़ा स्वामी भक्त होता है, अपनी जान दे करके और मालिक की रक्षा करता है। इतना स्वामी भक्त कुत्ता होता है, कुत्ते के पैर में आप मार दो तो रोता हुआ जाएगा और बुलाओगे तो तुरंत फिर आ जाएगा। घर में अगर कोई दूसरा कुत्ता या जानवर जा रहा हो तो लगड़े लगड़े आने जाएगा, वो उसको रोकेगा। जब तक मर नहीं जाता है आखिरी सांस तक अपने स्वामी के लिए यानी समझो कि यानी लगा रहता है बचत के लिए, उस काम के लिए। इसीलिए तो कहा गया कि भक्ति इस तरह की होनी चाहिए। तो आप समझो कि बाण मारा उसने, उसके पूरे मुंह में भर गया। लेकिन अब कोई कहे कि हम आज भी कुत्ते का मुंह बंद कर देंगे, जैसे उन्होंने बंद किया था, तो कैसे बंद हो सकता है? उनसे ज्ञान कैसे कोई ले सकता है? तो कहा गया वक्त के मास्टर के पास, वक्त के वैद्य हकीम के पास जाने की ज़रूरत हुआ करती है। तो इस तरह के और भी नाम आए। अब अभी सत्संग कई दिन चलेगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम अनिस समय का जीता जागता नाम है। जैसे पीछे के महापुरुषों ने जगाया था, इस समय पर मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम कोई अगर आप बोलोगे तो आपका फायदा होगा। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा, फायदा होगा। अभी आगे कई सत्संग होंगे, उनमें जय गुरुदेव नाम के बारे में विस्तार में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तो आप मोटे तौर से आप समझो कि यह जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। चलते फिरते उठते बैठते बोलोगे तो फायदा दिखाई पड़ेगा। हमेशा अंतर में बोलते रहोगे तो भाव आपके बदलेंगे, कर्म आपके कटेंगे, इससे सफाई होगी अंतरात्मा की। तो जय गुरुदेव नाम ये तो है वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम इस समय पर है 5। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। नाम, रूप, स्थान और आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगा। नहीं तो पुराने लोगों से आप लिख करके याद करके और फिर आप कागज़ को यानी फेंक देना, बताना मत किसी से। तो दूंगा आपको नामदान, नाम बताऊंगा, लेकिन आपको उसके बदले कुछ त्याग करना पड़ेगा। कोई जब चीज़ पानी होती है तो उसके लिए कुछ त्याग करनी पड़ती है। जैसे विद्यार्थी डिग्री लेने को होता है तो आप तो भरपेट खाना खा के सो जाओगे, हजम हो जाएगा। लेकिन बच्चा कम खाता है कि रात में हम जगें कि पढ़ाई करें, ज़्यादा खा ले तो बैठ नहीं पाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो थोड़ा सा कम खाना पड़ता है। अल्पाहारी कहा ना, गृह त्यागी,
विद्यारथी सुलक्षणम। आप कहा गया कि यह कहा गया है कि कम खाओ काग चेष्टा बको ध्यान, श्वान निद्रा तथैश्चा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यारथी सुलक्षणम। काग चेष्टा, देखो कौवा होता है, बहुत होशियार होता है, एकदम ध्यान उसका उसी पर रहता है, अपने निशाने पर रहता है कि हमको कोई मार न पावे, और हम खाने के लिए झपट के ले आवें, जहाँ मिल जाए वहाँ से ले आवें। कुछ ऐसे होते हैं जिनको दो तब खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि छीन के ले जाते हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि जिनको दोगे तभी खाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं दिखाई पड़ जाए तो चाहे जितनी मार पड़े लेकिन थाली में से निकाल के ऐसे ले जाते हैं। तो ऐसे पक्षी तो कई तरह के हैं, लेकिन ये जो होता है कौवा, ये छीन के ले जाता है। आप समझो और पक्षी होते हैं, उनको दोगे तब खाएंगे। तो उस तरह से अपने निशाने पर रहे। काक चेष्टा, चेष्टा उसी तरह की रखे, इच्छा उसी तरह की रखे जैसे कौवा रखता है। काश चेष्टा बको ध्यानम। बगुला क्या करता है, इसे एकदम बैठा रहता है, और बस जब मौका मिलता है बस फट से मारता है चोंच, यानी समझो अपने शिकार पर। ऐसा काक चेष्टा बको ध्यान, बगुला की तरह ध्यान से कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। और श्वान निद्रा तथैश्चा, कुत्ता जो होता है वो गहरी नींद कभी नहीं सोता, हमेशा यानी समझो कि चैतन्य रहता है, क्योंकि ड्यूटी उसकी इस तरह की रहती रखवाली करने की। सो जाए अगर रखवाली करने वाला तो नहीं समझो लुट जाएगा, लुटवा देगा। तो इस तरह से नहीं, विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए और श्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए। मतलब यह कि चैतन्य होकर के थोड़ी देर आराम कर लिया फिर पढ़ने लग गए। आप समझो कम खाना चाहिए, कम। तो आप समझो कि कुछ त्याग करना पड़ता है। तो अब त्याग क्या करना रहेगा, जिधर आपकी ये इंद्रियां तेज हो गई हैं, यानी समझो कौन सी इंद्री है, ये देखने वाली इंद्री, सुनने वाली इंद्री, खाने वाली इंद्री, भोग वाली इंद्री। तो मन उधर आपको ले गया, समय परिस्थिति के अनुसार ले गया। अब आप को जानकारी नहीं थी जिनको, वो उधर ले गए अपने इंद्रियों को। अब आपको जानकारी करा दी जाएगी इन्हीं सत्संगों में कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, मछली क्यों नहीं खाना चाहिए, अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, दूसरे औरत दूसरे पुरुष से संपर्क क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब बातें आपको बता दी जाएंगी। एक ही सत्संग में तो सब बात नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज आपको ये बताऊंगा कि ये खाने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप जान में खाते हो, अनजान में खाते हो, तो अब आज आप इसको छोड़ दो। इसके लिए कुछ करो त्याग। जबान के स्वाद के लिए आप अपने इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। गंदा करके अगर आप पूजा उपासना करोगे तो कबूल नहीं करेगा। देखो यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं उसको खुश करने के लिए। आप समझो मंदिर मस्जिद बनवाते हैं, उसमें बैठ करके पूजा उपासना भी करते हैं, लेकिन ये मंदिर जिससे पूजा उपासना करते हैं यही जब गंदा रहता है तो कैसे कबूल होगा। इतना धर्म कर्म का संदेश होते हुए, इतना धर्म कर्म यज्ञ जप तप होते हुए, दान पुण्य होते हुए, न समय पर जाड़ा हो रहा, न समय पर गर्मी हो रही, न समय पर बरसात हो रहा है। समझने की ज़रूरत है। थोड़ी देर की पूजा अगर की जाए कबूल हो जाए, थोड़ी देर का ध्यान लगाया जाए उसका दर्शन हो जाए तो अन्य समझ लो कि उसकी दया हो गई। और नहीं तो रगड़े रहो 4 साल तक बच्चे को स्कूल भेजते रहो, पढ़ न पावे, फ़ायदा क्या है। तरीका जब मालूम हो जाता है तो बच्चा पढ़ लिख ले जाता है। नहीं तरीका मालूम होता पढ़ने का, याद करने का, कंपटीशन में बैठने का, इसीलिए कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है कि जिससे यानी समझ लो कि वो सीख जाए। इंटरव्यू कैसे देंगे, क्वेश्चन आएगा तो निशान कैसे लगाएंगे, इसीलिए तो कोचिंग और ये सब होता है। तो अब आप समझो इस बात को कि आप कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो जो लोग आप मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, शराब पीते हो, अब ये काम मत करना। अब ये चीज़ें कैसे नुकसानदेह हैं ये तो आगे आपको सत्संग में बताऊंगा। सारी बात
एक ही सत्संग में नहीं बताई जा सकती, लेकिन इस समय पर तो आपको बता रहा हूँ कि आप इनके लिए आप बनाओ संकल्प कि जैसे सती भेंट अब यह तन नहीं, उन्होंने संकल्प बना लिया था शिव जी ने कि सती से अब भेंट नहीं होगी, तो आज उसी तरह संकल्प बनाओ कि अब इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरे औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो आप अन्न खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके समय निकाल करके 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करना है। अब सुमिरन क्या है? माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज। सुमिरन, ध्यान और भजन। और 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, तो 1 आँख उसमें है। इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ों को देखते हैं, अंदर वाली आँख से दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, जीवात्मा में जो आँख है उससे ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखते हैं। आप समझो कि 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अंदर में जो कान है जीवात्मा में, उससे जिसको अनहद वेदवाणी कहते हो, आकाशवाणी कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ और एक ये बाईं तरफ, ये नाक है। इससे बाहर की खुशबू लेते हैं। और जीवात्मा में जो अंदर में नाक है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू जल्दी ख़त्म होती ही नहीं है। आप किसी गार्डन की तरफ से जा रहे हो, किसी बगीचे की तरफ से जा रहे हो और वहाँ पर पेड़ों के फूलों की खुशबू जब आती है, खड़े हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, जल्दी आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते हो। ऐसे ही वो अंदर की खुशबू जब होती है तो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती, मस्त रहता है उसी में। जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें? ज़िंदगी का ही जल्दी होश नहीं रहे, तो कहाँ है, क्या करना है। इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा देते हैं महापुरुष। एकदम से अगर कान खोल दें, आँख खोल दें, तब तो सब उसी में लगे रह जाएंगे। हाँ, तो ये बाल बच्चे क्या करेंगे? जो आश्रित हैं वो क्या करेंगे? डंडा लेकर औरतें निकल पड़ेंगी, कहेंगे सही कर देंगे अगर आप भजन करोगे तो चलो रोटी कमा के लाओ। सरकार को भी नियम बनाना पड़ेगा कि साधना कोई न करने पावे और ये बाबा जो नामदान देते हैं नामदान न देने पावे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिलता है। मेहनत जो करते रहते हैं सबको मिलता है, सबको दिखाई सुनाई पड़ता है। करोगे तो आपको भी दिखाई सुनाई पड़ेगा, खुशबू भी अंतर में आपको मिलेगी। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ ये, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़, ये अब मैं आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान। बैठो, ऐसे पालथी मारो, पालथी मार करके बैठ जाओ। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग बोलना। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो, याद कर लो। देखो रिश्तेदारियां लोग कराते हैं तो बताते हैं कि समधी जी बहुत अच्छे हैं और देखो उनका परिवार अच्छा है, धन संपत्ति है, बड़े प्रेमी हैं, मिलनसार हैं। तो एक इच्छा जग जाती है कि रिश्ता इनके यहाँ कर लिया जाए। जब इस तरह से बताते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत प्रेम हो जाता है। ऐसे ही जब उससे मिलोगे, देखोगे उस मालिक को, तो उससे प्रेम हो जाएगा। और प्रेम जब हो जाएगा तो जैसे रिश्तेदारी में प्रेम होता है, याद आती है, चल पड़ते हो, मित्र मित्र से मिलने चला जाता है। आप समझो कि व्यापारी व्यापारी से प्रेम में चला जाता है मिलने। ऐसे ही जब उनको याद करोगे तो मिलेंगे, और वो जब मिल जाएंगे तो दीन भी बन जाएगा
और दुनिया भी बन जाएगी। तो बैठ जाओ जरा सा, 5-7 मिनट के लिए ध्यान लगवाऊंगा। नए लोग लगा लेंगे, पुराने तो आप लगा चुके हो सुबह, लेकिन ये बेचारे जानते नहीं थे कैसे ध्यान लगाना है। तो आपको देख करके आंख बंद करते रहे, खोलते भी रहे बंद करते भी रहे। आप ये खोलेंगे नहीं, 5-7 मिनट जब तक आवाज़ नहीं लगाऊंगा, खोलना मत आँख को, बैठो। खूब मौका है यहाँ। अभी तो गृहस्थी छोड़ के आए हो ना, यहाँ जाने के बाद फिर वही याद आएगा। लेकिन इतनी दया है आपके ऊपर गुरु महाराज की कि इस समय पर भूले हुए हो, उधर यहीं मन लगा हुआ है। तो जहाँ मन लगा है वहीं थोड़ा मन और लगा दो, इधर की तरफ से हटा के उधर भी लगा दो। देखो सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा करने वाले मत सोचो कि बस सेवा करके ही हम पार हो जाएंगे। घाट पर तो बैठना पड़ेगा, घाट पर नहीं बैठोगे कैसे पार होगे। आप ये ज़रूर है कि मेहनत करते हो, उसका फल तो आपको भजन में मिलेगा, सेवा का फल भजन में मिलता है। लेकिन भजन जब करोगे तो तभी पार हो पाओगे। जीवात्मा का कल्याण का केवल एक यही रास्ता है, जो सुमिरन ध्यान भजन आपको बताया जा रहा है, यही रास्ता है। तो मौका निकाल के सेवादार लोग भी आप कर लो। अब यह है कि इनका मन नहीं लगता है और आपका मन लगने लगेगा। जब सेवा करोगे कर्म कटेंगे, जब अंदर से गंदगी साफ होगी तो आपका मन लगने लगेगा। आप कम भी मेहनत करोगे, थोड़ी देर भी बैठोगे, दया के घाट पर बैठोगे, दया मिल जाएगी। ये ज़रूर है, लेकिन करना तो सबको पड़ेगा, बगैर किए काम बनने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान लगाना बताया। अब इतना आसान है कि जहाँ कहीं भी खाली रहो वहीं थोड़ी देर ऐसे अभ्यास करो, आंख बंद कर लो, ध्यान लगाओ। इतना भी नहीं कर सकते हो, इतना आसान सरल हो गया, तो फिर क्या कर पाओगे। दोबारा फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। जन्मने और मरने की पीड़ा, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, झेलना पड़ेगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि निकल चलो, अब आप वापस ना आना पड़े इस दुख के संसार में। बात को अगर आप पकड़ लोगे, बात बन जाएगी। और छोड़ दोगे, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे, तो महरूम रह जाओगे। समय निकल जाएगा, दिन रात यार है चूहे की तरह उम्र के काट के ख़त्म कर देंगे, और धड़ाम से यह शरीर गिर जाएगा और इसको मिट्टी का करके ले जाएंगे लोग, मिट्टी में मिला देंगे, राख कर देंगे, इसको इसी ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। अब समझो कि नाम निशान ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। लौट लौट करके फिर 84 में आना पड़ेगा। अब देखो 3 घंटा से ऊपर हो गया, अब ज़्यादा देर नहीं बैठाया जा सकता है। शाम को फिर होगा। कितने बजे से? 4 बजे से? 4 बजे से मालिक। 4 बजे से होगा। 5 मिनट पहले आके यहाँ बैठ जाना। 4 बजे से सत्संग फिर होगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर आप सब लोगों को बोलते रहना है। करके गए सतयुग लाने का, उसको आपको पूरा करना है। तो
ये जय गुरुदेव नाम आपका शस्त्र का काम करेगा, कलयुग को परास्त करेगा, सतयुग को लाने की जगह बनेगी, सतयुग के विचार लाएगा जब लोगों के कर्म कटेंगे तब। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम सब जगह जितने भी वक्ता, जितने भी प्रेमी हो, लोगों को बताते रहो। नामदान समझाते समय भी जय गुरुदेव नाम के ध्वनि के बारे में सबको बता दो कि जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बराबर बोलते रहें, उठते बैठते, सुबह शाम, भोजन खाने से पहले, भोजन बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर भोजन परोसना खिलाना शुरू करें। तो बोलो जय गुरुदेव। तो एक प्रार्थना बोल लो और फिर उसके बाद जाओ, छुट्टी ही छुट्टी है 4 बजे तक की। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निष्दिन जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकश भयाऊ कठोर, मेरी बे दया के नजर करो मेरी ओर, दया के शरणागत की लाज न राखो, शरण मोसो पतित अब जाएं कहीं और, मो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के
के बार उबार ले जोर के बार हिरन दरब पग यही मगोर बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया के मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के नजर